आप सभी सनातनियों के चरणों में हमारा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमो शिवाय। जय श्री राम। धर्म प्रेमी कैसे हैं आप सभी? हम सभी जो है वो माघ मास की इस पावन अवसर पर अपने और अपने परिवार के और अपने सभी से जुड़े हुए संबंधियों के जीवन के विकास के लिए और स्वयं को परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए, स्वयं को परमात्मा का लाडला बेटा पुत्र बनाने के लिए और उसकी कृपा हम पर बरसे, ऐसा भाव लेकर हम लोग यहाँ पर परमपिता परमात्मा के दिए हुए जीवन में से और उसी के दिए हुए समय में से कुछ समय उस परमात्मा के लिए निकाल के बैठे हैं और हम माघ मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं। तो हम जो है इस क्रम के अंदर हमने 26 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। हम केरल के ब्राह्मण की कथा जो है वो कर रहे थे। अब हम 27वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम 27वें अध्याय के अंदर देखेंगे और क्या देखेंगे कि पथिक ब्राह्मण की प्यास कैसे बुझती है, किस तरह से वो सारा पाठ्यक्रम होता है। अगर आपने वो केरल के ब्राह्मण की कथा जो है वो आपने नहीं सुनी तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे और आपको वहाँ पर आपको सारी माघ मास की कथाएं मिल जाएंगी और जिसको बारी बारी श्रवण करने से आपको जो है वो माघ मास के महात्म का पुण्य फल जो है वो मिल सकेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला अध्याय जो है 27 नंबर अध्याय। और ये कहता है कि पथिक ब्राह्मण ने उत्सुकता पूर्वक प्रेत से आग्रह किया कि वो सारस के वचन उसे सुनाए। प्रेत बोला, हे ब्राह्मण, इसी पर्वत खंड के मध्य गुही नामक एक नदी बहती है। वह पहाड़ी नदी है, उसमें था जल है तथा उसका जल अत्यंत निर्मल है। उस नदी के दोनों किनारों पर जामुन के अनेक आकर्षक पेड़ है तथा उसके किनारों पर हाथियों के झुंड विचरण करते रहते हैं। एक दिन मैं थक कर चूर एक वृक्ष के निकट झाड़ीदार स्थान पर विचरण कर रहा था। मुझे दूर नदी तट पर एक सारस दंपत्ति दिखाई दिया। वे आपस में किलोल कर रहे थे। जब वे थक गए तो वहीं एक बड़ी शिला की आड़ में निद्रा मग्न हो गए। जिस समय वे निद्रा मग्न थे, एक लाल मुख वाला विशाल बंदर अपनी पूंछ फटफटाता हुआ इधर से निकला। बंदर की आवाज सुनकर सारसी जाग गई और भाग खड़ी हुई। निकट के तमाम पक्षी भी ये भय से चीखते हुए भाग गए, परंतु सारस की निंद्रा भंग नहीं हुई। सारसी दूर भागकर शोर मचाने लगी, सारस को जगाने लगी, परंतु सारस की आंख नहीं खुली। लाल बंदर ने अचानक सारस को देखा और उसको जोर से पकड़ लिया। सारस की आंख खुल गई, वो डर गया और भय से कांपने लगा। वो समझ गया कि किसी भी क्षण वानर उसको समाप्त कर सकता है, परंतु वह सारस वस्तुतः पूर्व जन्म में उच्च कोटि का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। वह बंदर भी उच्च राज्य कुल में उत्पन्न हुआ था। अतः विधि का विधान तथा कर्म का फल था कि पिछली योनि में उच्च कुल में उत्पन्न आत्माओं ने इस योनि में सारस और बंदर के रूप में जन्म लिया था तथा उसका मिलाप संयोगवश इस विचित्र परिस्थिति में हुआ था। सारस ने कहा कि हे वानर, तू पिछली योनि में विंध्याचल परमेश्वर था तथा तेरा कुल मैं तेरा कुल गुरु था। तूने पर्वतेश्वर होते हुए प्रजा को बहुत सताता था और तूने अथाह धन एकत्रित किया। प्रजा के श्राप के कारण मुझे कुंभी नरक मिला। तू भी पाप भोगने के कारण ही वानर योनि को प्राप्त हुआ। अब क्या तू मुझे मारकर अपराधी बनने वाला है और अगले जन्म में भी अपने अगले जन्मों को भी खराब कर देना चाहता है? भयानक वानर एकदम सचेत हो गया। उसने सारस को अपने बंधन से मुक्त कर दिया और बोला कि हे सारस, यदि तू सत्य बोलता है तो स्पष्ट बता कि क्या हुआ था और क्या कारण था। तुझे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी इस जन्म में सारस की योनि क्यों प्राप्त हुई है? कृपया करके मुझे ये बात बतलाएं। तो आज का ये अध्याय समाप्त होता है और आज के इस अध्याय के अंदर हमने सीखा, समझा, जाना कि नदी के तट पर सारस जो होता है उसको एक बंदर पकड़ लेता है और जब उस सारस को बंदर पकड़ता है तो सारसी जो है वो बहुत शोर मचाती है कि सारस की नींद खुल जाए और वो बंदर उसे पकड़ ना पाए, परंतु बंदर उसे पकड़ ही लेता है और पकड़ने के बाद संयोगवश दोनों पिछले जन्म के अंदर गुरु चेला होते हैं।
कितनी संयोग की बात है। और ये हमें ये बात बताती है कि हम जो आज मानव जीवन के अंदर बैठे हैं और भोग विलाप जो है, भोग भोग को हम भोग रहे हैं, हम लोग जो है मोह माया के बंधन में फंसे हुए हैं। और ये भी यही कहता है कि तूने बहुत ज्यादा एक धन इकट्ठा कर लिया था, तो हम अगर किसी का दुख, किसी का दिल दुखा के अगर किसी को अपना धन इकट्ठा करने के लिए हम तरह तरह के प्रयोजन करते हैं, क्या वो सभी प्रयोजन सात्विक होते हैं? क्या सभी तरीके सात्विक होते हैं? नहीं होते ना। और अगर हमने धन इकट्ठा कर भी लिया, तो ये अध्याय हमें ये कहता है कि अगले जन्म के अंदर सारस बनना पड़ेगा या बंदर बनना पड़ेगा या जीव जंतुओं की योनि मिलने वाली है। उससे पहले नरक भोगने पड़ेंगे, कुंभी नरक भोगना पड़ेगा। उन्हें कुंभी नरक भोगना पड़ा था। तो कहने का मतलब है कि इतना धन इकट्ठा करके जाएंगे कहाँ? नरक भोगेंगे, क्योंकि सारा धन सात्विकता से नहीं इकट्ठा होगा ना। जो हमारा परिवार है, हम उनको खुश नहीं रख पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, हम दान नहीं कर पाएंगे, हम धर्म नहीं कर पाएंगे, हम पुण्य नहीं कर पाएंगे। हमारे मन के अंदर एक लालच रहेगा, वो लालच उस बैंक के खाते में से पैसे निकालने नहीं देगा। अगर हम धन से संबंधित शुरू से लेके और एंड तक 100% सात्विक रहते हैं, तो बैंक में तो धन रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन करेगा दान करने का, पुण्य करने का, गरीबों को अन्न खिलाने का है। जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, कपड़ा देने का मन करेगा, तो बैंक में धन रहेगा कहाँ? बैंक में धन जब रहेगा जब हम उन गरीबों को इग्नोर कर देंगे, जब हम मंदिरों को इग्नोर कर देंगे, जब हम लोग मंदिरों के अंदर दान नहीं देंगे, जब मंदिरों के अंदर कार्य नहीं करेंगे, जब हम लोग जो है वो अपने परिवार के साथ आनंद से जो है वो धर्म कार्य नहीं करेंगे, जब हम लोग अपना जीवन जो है वो अपना धन जो है वो सात्विकता के कार्य में खर्च नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हम 100% सात्विक होंगे ही नहीं। हमारे मन के अंदर लालच रहेगा और वो लालच हमें कुंभी नरक में भी लेके जा सकता है। बस इतनी बात थी। और आगे आएंगे इस अध्याय को जो है वो हम लोग आगे 28वें अध्याय को जो पढ़ेंगे, बोलने में तो बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, वो मेरी अपनी है। अगर कुछ अच्छा बोला गया है वो परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से बोला गया है। तो सभी मिलकर परमपिता परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहते हैं ओम नमो शिवाय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम। कल मिलेंगे आपको इस 28वें अध्याय के अंदर, और जो कथा अधूरी रह गई है वो पूरी करेंगे। आप सभी के चरणों में हमारा पुनः प्रणाम। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो के अंदर।